वेलकम टू एपीएल में आप सभी का स्वागत है। तो टॉक क्रिकेट में आज मैं वनडे और T20 की बात करना चाहूँगी। भाई हर कंट्री वनडे और T20 खेलने पे तुल पड़ी है। सबसे पहले मैं बात करती हूँ पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के T20 और वनडे के मैच की। भाई उनको जो है ना T20 और वनडे जो पाकिस्तान ने खेले, मगर 22 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान ने वनडे सीरीज हरा दी। अशके भाई अशके कमाल ही हो गया। इतनी खुशी हुई मुझे भी जानकर कि चलो बेचारी पाकिस्तान का कुछ तो भला हुआ। लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया के जो लोग हैं, अभी इंडिया जा रही है ना वहाँ पे टेस्ट सीरीज खेलने, तो उनके सारे लोग हैं ना रेस्ट करने चले गए। मतलब उसमें पैट कमिंस, अपने इसमें लाबुशेन और हर कोई ने कहा कि भाई अब हम है ना T20 सीरीज़ नहीं खेलेंगे, अब हार तो गए हैं, चलो T20 हम अपने जो यंगस्टर हैं उनको दे देते हैं। तो वो आराम करने चले गए। इसके बाद है ना पाकिस्तान को बड़ा गुस्सा आया। उनके मैनेजमेंट ने कहा कि अरे अपनी F टीम को भेज दिया अब ऑस्ट्रेलिया ने हमसे खेलने के लिए, ये तो हमारी इंसल्ट है। पर भाई जो ऑस्ट्रेलिया की F टीम है ना, जो लड़के थे उन्हें गुस्सा आ गया, छोरे छकारे सब तुल पड़े पाकिस्तान पे और पाकिस्तान को जो T20 सीरीज़ हरा दी। तो पाकिस्तान तो इतना उछल रहा था ना वनडे सीरीज़ देखकर, अब T20 हार के चुपचाप अपने पाकिस्तान वापस लौट जाएगा। इसके बाद मैं बात करती हूँ इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़ की T20 और वनडे की। भाई तो वहाँ पे तो आधे समय बारिश ही होती रहती है ना। इंग्लैंड ने भी है ना T20 हम जो खेले थे वो बारिश के कारण उनका एक मैच अबेंडेंट हो गया। वनडे जो है वेस्ट इंडीज़ ने रोते पड़ते बराबर कर ली और मतलब उनका कुछ ये लगा कि वो दोनों भी जो भी थे T20 और वनडे है ना कुछ इक्वल से हो गए। तो वेस्ट इंडीज़ बेचारी वेदर के कारण बच गई, मगर ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड अपनी जो भड़ास था वेस्ट इंडीज़ पे निकाल रही थी। इसके बाद मैं बात करूँगी लंका और न्यूजीलैंड के वनडे और T20 की। भाई न्यूजीलैंड इतनी बेचारी सी टीम है कि लंका में जाके उन्होंने T20 तो किसी तरह है ना लेवल कर ली। मतलब ऐसे 2 मैच की थी ये जो थी T20, तो वो लेवल कर ली न्यूजीलैंड ने। मगर लंका ने न्यूजीलैंड को वनडे सीरीज़ हरा दी है। यहाँ पे भी बारिश ने बहुत रोल प्ले किया, कभी उनके ओवर कटल हो गए, भाई फला हो गया ढिमका हो गया। तो इस तरह से है ना जो वनडे जो लंका ने ना इसको न्यूजीलैंड को हरा दिया। लेकिन मैं लंका के बारे में एक बात कहना चाहूँगी कि जब से उनके कोच जय सूर्या बने हैं तब से लंका में खासा परिवर्तन आ गया है। लंका भाई इतना उछल के सामने आ रही है कि उनका तो ना टेस्ट मैच की जो चैंपियनशिप हो रही है उसमें भी नाम आ रहा है। अशके भाई अशके लंका ऐसे ही लगी रही और जय सूर्या ऐसे ही कूट के मेहनत करते रहे तो उनका सबका ना अच्छा ही हो जाएगा। इसके बाद वो पाकिस्तान और बांग्लादेश और अफगानिस्तान की भी T20 वनडे हुए, तो उनमें भी अफगानिस्तान ने उनको वनडे हरा दिया और जो T20 था उसमें बांग्लादेश ने लेवल कर दिया। मतलब ना इसी तरह से चल रहा था। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैं बात करना चाहूँगी साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया के T20 और वनडे मैचेस की। भाई साउथ अफ्रीका मतलब अपना ये जो वर्ल्ड कप में क्या हारी है इंडिया से, उसके बाद वो बेचारी संभल ही नहीं पाई है। अपने ही कंट्री में इतनी बुरी तरह हार रही है और जय सूर्या की कैप्टनसी में उन्होंने T20 भी हरा दिया इसको साउथ अफ्रीका को। और अब जो वनडे सीरीज है उसमें तो कमाल ही हो गया। संजू सैमसन ने दो बार सेंचुरी बना ली और भाई हमारे जो तिलक वर्मा जी आए हैं उन्होंने भी 2 सेंचुरी बना डाली। इतना मतलब आप सोचो उन्होंने वनडे में 285 रन बनाए। मतलब इंडिया तो इस बात पर दुखी हो रही थी कि हमने 300 रन कैसे नहीं बनाए। खैर इतनी बुरी तरह हराया साउथ अफ्रीका को कि अब साउथ अफ्रीका को संभलने के लिए बेचारों को बहुत टाइम लगेगा। उनको चोकर तो पहले ही कहते थे, अब तो वो जोकर बने बैठे हैं। भाई मैं क्या बताऊँ, इंडिया की जो जय सूर्या वाली टीम है अशके भाई अशके, उसमें कई लोगों को तो खेलने का मौका ही नहीं मिला। मतलब पांड्या और सूर्य कुमार यादव ये लोग तो बेचारे आ ही नहीं पाए, क्योंकि ये दोनों जो खेलते थे अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ओपन करते थे। अभिषेक शर्मा भी अच्छा खासा खेल के आउट हो जाते थे, लेकिन उसके बाद जो तिलक वर्मा आते थे उन्होंने तो मतलब हर जगह लोगों को तिलक ही लगा दिया। हद हो गई भाई अशके। कॉन्ग्रेचुलेशन टीम इंडिया, आपकी जो ये वनडे की और ये जो T20 की जो
अपनी जो टीम है वो तो कमाल की है, और आप लोग ऐसे ही खेलना। इसमें सारे यंगस्टर भी हैं, पहले के लोग भी हैं, अच्छा खासा मिश्रण हो रहा है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो आ रही है, जो हमारी 5 मैच की सीरीज़ आ रही है, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया टेस्ट सीरीज, ये देखने वाली बात है। अभी पहला जो मैच है वो हमारे रोहित सर नहीं खेल पाएंगे क्योंकि उनके यहाँ बेटा आया है। कॉन्ग्रेचुलेशन रोहित शर्मा जी के बेटे नहीं खेल पाएंगे, लेकिन बाकी तो सारे लोग हैं ना। और आप सोचो, ऑस्ट्रेलिया ने तो अपना आराम कर लिया, आराम ले लिया, अपने आप को आराम दे रहे हैं, मसाज करा रहे हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, जिम में 12-12 घंटे स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इंडिया को फेस करना है। आप सोचो, ऑस्ट्रेलिया इतना डरी हुई है। तो मैं होप करती हूँ कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया जाकर ऑस्ट्रेलिया को हराएगी, लेकिन यहाँ पर है ना, 1 या 2 मैच नहीं हराना है। अगर ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने 4 मैच इंडिया ने हराए टेस्ट मैच, तभी इंडिया का जो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप है उसमें उनकी जगह सिक्योर हो पाएगी। जैसे 4 मैच एक साथ हराना ऑस्ट्रेलिया को, अब पता नहीं, हरा भी सकते हैं, लेकिन अब उनके मसाज करने वालों ने दावा कर रखा है कि भाई आने दो इंडिया को, हम देखते हैं। सो गाइस, ये था मेरा जो वनडे और जो T20 की लोग खेल रहे हैं इतना, उसके बारे में एनालाइज। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि एक जेनेस लाइव करके ऐप आई है, उस पर मेरा एक शो आना शुरू हुआ है पिछले सैटरडे से, वीकेंड अड्डा, उसे मैं होस्ट कर रही हूँ। तो गाइस, आप जेनेस लाइव को अपना मतलब सब्सक्राइब कर लें, उसे डाउनलोड कर लें। ये एप्पल स्टोर पे और गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, और आप उसमें वीकेंड अड्डे को सब्सक्राइब करके आप मुझसे जुड़ें। तो हर सैटरडे आप मेरे साथ बातें किया करेंगे, आप गप्पे लड़ाया करेंगे, इसमें बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक हैं। तो गाइस, आप अगर मुझसे डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं लाइव, तो प्लीज़ वीकेंड अड्डे को ज़रूर जेनेस लाइव पे जाकर सब्सक्राइब करें और मुझसे जुड़ें। तो अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, अपना ध्यान रखें, प्यार से रहें, मेरी APL को ऐसे ही प्यार दें। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय।